राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी हाजिर हूँ आपके सामने छोटी कहानियाँ लेकर। आज हम सुनेंगे कहानी वो लम्हे प्यार की। चलिए सुनते हैं। सुबह के 7 बजे एक घर में, मॉम मुझे दिल्ली जाना है आज, जल्दी से नाश्ता बना दीजिए। तैयार होते हुए रणवीर ने अपनी माँ से कहा, हाँ तैयार हो जा, नाश्ता तैयार है बेटा, आ जाओ खा लो। रणवीर की माँ ने उससे कहा। रणवीर जल्दी से आता है और बैठ जाता है। आज दिल्ली किस लिए जाना है, कोई मीटिंग है क्या? रणवीर के पापा ने अपनी कड़क आवाज़ में पूछा। रणवीर सैंडविच खाते हुए जवाब देते हैं, आज हेड ऑफिस में बुलाया है, काम तो थोड़ी देर का ही है पापा, लेकिन जाना ज़रूरी है और जाने में पूरे 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, ध्यान से जाना और समय से वापस आ जाना, क्योंकि आज लड़की वाले आएंगे तुम्हें देखने के लिए। लड़की बहुत अच्छी है, सुंदर है, बैंक में जॉब करती है, हमें पसंद है, सिर्फ तुम्हारी वजह से रुके हैं हम। 31 साल के हो चुके हो, बहुत मुश्किल से इतनी अच्छी लड़की मिली है। अब अगर ना की तो कोई लड़की नहीं बताएगा फिर हमें, ये आखिरी मौका है बस। रणवीर के पापा ने सख्त लहजे में अपना फैसला सुना दिया उसे। रणवीर का मन उदास हो जाता है। सब सुनकर वो नाश्ता बीच में छोड़कर ही निकल जाता है। दोनों उसे जाते हुए भुनभुनाते हुए देखते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए दोनों चुप ही रहते हैं। रणवीर सीढ़ियों से नीचे उतरता है और अपनी बाइक पर बैठ जाता है। अपने फ़ोन में गाना लगाता है और गानों में एयरपोर्ट गाना बजने लगता है। फिर बाइक स्टार्ट करता है और घर से बाइक ऐसे निकालता है जैसे धूम पिक्चर में जॉन अब्राहम चोरी करके बाइक पर भाग जाता है। रणवीर हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाला 31 साल का एक लड़का, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। देखने में अच्छा लगता है, बिल्कुल रणबीर कपूर के जैसा, बस हेयर स्टाइल कुछ अलग है। आज उसे हेड ऑफिस बुलाया है, जो कि दिल्ली में है। रणवीर जाना तो नहीं चाहता दिल्ली, लेकिन एक मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। पानीपत से रणवीर फ्लाईओवर चढ़ता है, देखते ही देखते समालखा पहुंच जाता है। फिर वहां से आगे बढ़ता है और फिर सोनीपत का मुरथल आ जाता है, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ खूब पराठा पराठी की है। आखिर मुरथल है ही मशहूर अपने पराठों के लिए। रणवीर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लड़का है, जो बहुत होशियार है शुरू से ही, जिसके चलते उसे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। रणवीर एक नज़र मुरथल के ढाबों को देखता है और मुस्कुराकर आगे फ्लाईओवर पर चढ़ जाता है। अपने दोस्तों के बारे में सोचता हुआ कब वो सिंघू बॉर्डर आ जाता है उसे पता भी नहीं चलता। इस जगह से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं उसकी। बॉर्डर क्रॉस करते हुए उसे कुछ साल पहले के पल याद आ जाते हैं और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ये यादें बिना पीछा ही नहीं छोड़ती। रणवीर हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाता है। कुछ ही समय में रणवीर रोहिणी पहुंच जाता है, जहां उसका हेड ऑफिस है। वहां पहुंचकर हेड ऑफिस के लिए आगे बढ़ता है। लगभग 1 घंटे बाद वो हेड ऑफिस पहुंच जाता है, वहां काम करता है, मीटिंग अटेंड करता है, लंच करता है। ठीक 2 बजे रणवीर अपने घर पानीपत जाने के लिए निकल जाता है। रोहिणी में रेड लाइट पर अपनी बाइक रोकता है। उसके कानों में गाने चल रहे हैं अभी भी। अचानक उसे कोई याद आता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है और फिर से बुदबुदाता है, हम तेरे शहर में आए हैं एक मुसाफिर बनकर, जो कभी आते थे तेरे हम सफ़र बनकर। वक्त ने भी हसीन सितम दिखाए हैं, इन्हीं रास्तों पर हमने प्यारे धोखे खाए हैं। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं तुझसे, बस ये बता दे एक बार, मेरा होना नहीं था तो प्यार क्यों किया था मुझसे। तभी रणवीर की बाइक एक गाड़ी के पास आकर रुकती है, जिस पर नज़र पड़ते ही रणवीर की धड़कनें बढ़ जाती है और उसके मुंह से एक नाम निकलता है, रोशनी। उस गाड़ी में वही थी, सुंदर सी लड़की, तीखा नैन नक्श, भूरी और बड़ी आंखें, काले बाल। रणवीर की सांसें वहीं रुक गई। उसे देखकर रणवीर को वही सब कुछ याद आ गया। 6 साल पहले अलग हुए थे रोशनी और रणवीर, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। रणवीर की आंखों के आगे फ्लैशबैक में सब कुछ एक पिक्चर की तरह चलती है। तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। रणवीर को भी कोई होश नहीं रहता और वो उस गाड़ी के पीछे पीछे हो लेता है। जहाँ वह गाड़ी जाती है रणवीर उसी के पीछे ले जाता है अपनी बाइक और सब कुछ याद कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही दोनों को मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में बदल गई, करीब 3 साल की दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। अब दोनों को इसकी खबर तक नहीं लगी, लेकिन एक दूसरे को रोज़ साथ दोनों को भाने लगा। आगे की पढ़ाई भी दोनों ने साथ ही की और प्यार तो और गहरा हो गया समय के साथ। रोशनी बहुत ही बड़े घर की इकलौती लड़की थी। उसके पापा बिजनेसमैन थे गुड़गांव के।
लेकिन रणवीर एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था जिनके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। रोशनी की गाड़ी फिर से रेड लाइट पर रुकती है। इस बार रणवीर ठीक उसके साथ में अपनी बाइक रोक देता है ताकि उसे और अच्छे से देख सके, लेकिन वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से उसका मन भर आता है। रोशनी की गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है। रोशनी ने भी अपनी आंखें बंद की हुई और गाड़ी सिर से टिकाकर बैठी है। रणवीर की खुशी एक पल में बिखर जाती है। रोशनी के साथ एक औरत भी बैठी है, आगे 2 आदमी बैठे हैं। रणवीर अपने मन में ही रोने लगता है। ग्रीन लाइट होते ही रोशनी की गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन रणवीर अब उसका पीछा नहीं कर रहा। वो खुद की दुनिया में ही फूट फूट कर रोने लगता है। किस्मत कहीं या ट्रैफिक की करामात, रणवीर की बाइक और रोशनी की गाड़ी एक साथ ही चल रही है। फिर से रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है और रणवीर की बाइक भी। रणवीर अभी भी उसे ही देख रहा है, वही प्यारी आंखें, वही खूबसूरत मुस्कुराहट। रणवीर एकदम से अपनी बाइक उसकी गाड़ी के आगे लगा देता है और उतर जाता है। गाड़ी जो चला रहा होता है आदमी रणवीर पर चिल्लाने लगता है, लेकिन रणवीर नहीं सुनता और रोशनी की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकालता है गाड़ी से। रोशनी उसे हैरानी से देखती है। रणवीर बिना कुछ सोचे समझे रोशनी को गले से लगा लेता है। उसका गला रुंझ जाता है और वो रोशनी से कहता है, क्यों दूर गई रोशनी तुम मुझसे? मैं नहीं जी पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। वापस आ जाओ मेरे पास। मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा मैं रोशनी। मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज़। मैं मना लूँगा अपनी माँ पापा को, तुम भी मना लो प्लीज़। मैं कैसे जियो तुम्हारे बिना रोशनी। रोशनी उसे खुद से अलग करती है और बिना कुछ कहे गाड़ी में जाती है, बैठ जाती है और उसको गाड़ी चलाने लगती है। रणवीर उसके पीछे पीछे भागता है और तभी ज़ोर से हॉर्न बजने लगते हैं। रणवीर अपने सपने से जागता है और देखता है कि रोशनी की गाड़ी तो बहुत आगे जा चुकी है। उसके पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई है। रणवीर बाइक स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता है रोशनी को फिर से देखने के लिए, लेकिन अब वो चीख चीख कर रोना चाहता है। रोशनी उस बच्चे के साथ खेलने लगती है, उसे प्यार करती है, बोतल से दूध पिलाती है। एक आखिरी रेड लाइट आती है, वही सिंघू बॉर्डर की, जहाँ पर रणवीर अपने घर जाते वक्त रोशनी को ड्रॉप करता है। रोशनी सिर्फ उसके साथ के लिए सिंघू बॉर्डर तक आती है और वापस चली जाती थी, वहीं से बस में बैठकर। वही आखिरी रेड लाइट, वही रोशनी, वही रणवीर, लेकिन रास्ते अलग, मंजिलें अलग। रोशनी को आखिरी बार देखने के लिए रणवीर अब की बार ड्राइवर सीट तक अपनी बाइक ले आता है और पलटकर रोशनी को देखता है। रोशनी की नज़र उस पर जाती है, बच्चे को खिलाते हुए। हेलमेट और मास्क होने की वजह से वो समझ नहीं पाती कि कौन है, लेकिन नज़रें मिलते ही रोशनी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तभी ग्रीन लाइट होते ही रणवीर रोशनी को हाथ हिलाकर बाय करता है, जिसे रोशनी देखती है और उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं अपने आप। वो समझ जाती है कि ये वही है रणवीर, लेकिन चाहकर भी उसे नहीं रोक सकती और उसके चुपके से आंसू अपने पोंछ लेती है। तभी बच्चा रोने लगता है। रोशनी पास में बैठी औरत को कहती है, भाभी ये रो रहा है, इसे नींद आई है शायद। वो औरत उस बच्चे को ले लेती है और सुलाने लगती है। रोशनी से कहती है, बुआ के पास अब थक गई है, मम्मा चाहिए अब इसको। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो रोशनी, नहीं तो अपनी ही सगाई में रूखी रूखी लगोगी। हम पहुंचने वाले हैं। रोशनी अपने आंसू पूछते हुए जी भाभी। रोशनी अपने मन में सोचती है, मुझे माफ़ करना रणवीर, मैंने तुम्हारा साथ देना चाहा लेकिन नहीं दे पाई। नहीं थी मुझ में हिम्मत, और जब हिम्मत आई तब तुमने साथ नहीं दिया। लेकिन आज इन लम्हों को मैं हमेशा याद रखूँगी। आखिरी बार तुम्हें मैंने देख जो लिया। रणवीर की बाइक की स्पीड अब 170 पहुँच चुकी है। दुख में और आंसुओं में कब वो सोनीपत क्रॉस करके मुरथल आ गया और मुरथल से सीधा पानीपत पहुँच जाता है। पानीपत का बॉर्डर देखकर उसको होश आता है और वो अपनी बाइक रोक देता है एक जगह पर। अपना हेलमेट उतार कर वो रोने लगता है और अभी भी उसके कानों में गाना चल रहा है, जिसकी वजह से आंसू नहीं रोक पा रहा रोशनी को याद करके। अब रणवीर अपने गाने बंद कर देता है और बैग में पानी की बोतल निकाल कर मुँह धोता है, रुमाल से पूछ लेता है और फिर से अपनी बाइक पर बैठता है। खुद से कहता है, तुम बढ़ गई आगे, खुशी है मुझे, पर मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और करता रहूँगा। काश मैंने तुम्हें उस वक्त रोक लिया होता जब तुम मुझे छोड़कर जा रही थी। काश मैंने अपना गुस्सा ख़त्म कर दिया होता। काश उस दिन मैंने अपनी दिल की सुन ली होती और तुम्हारे प्यार पर विश्वास किया होता और दोबारा तुम्हारे पापा से बात करता। गलती मेरी है रोशनी, मेरी है। मैंने ही हिम्मत नहीं दिखाई। अब मुझे तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं। तुम खुश हो अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ।
कोशिश करूँगा मैं भी खुश रहने की। आई लव यू रोशनी। तुम्हारा आखिरी झलक को अपनी यादों में कैद कर चुका हूँ। ये लम्हे यादगार रहेंगे। रणवीर बाइक स्टार्ट करता है और सीधा अपने घर पर रुकता है जाकर। उसका छोटा भाई बाहर आता है। कहाँ रह गए भाई? लड़की वाले वेट कर रहे हैं, आइए। रणवीर अपना हेलमेट उतार कर अंदर आता है और लड़की वालों से मिलता है। ये है रणवीर, जिसे आपने पसंद किया है खुराना साहब। रणवीर के पापा लड़की के पापा से कहते हैं। लड़की की माँ रणवीर को देखकर खुश हो जाती है। मुझे भी लड़का बहुत पसंद है अपनी रोशनी के लिए। रोशनी का नाम सुनकर रणवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोशनी? हाँ बेटा, मेरी बेटी रोशनी। मुझे यकीन है तुम्हें भी पसंद आएगी वो। मैं लाती हूँ उसे, हम आज ही सगाई कर देंगे। रोशनी की माँ उसे लेने जाती है और रणवीर की माँ अंगूठी और मिठाई लाती है। रणवीर बेचैनी से बेसब्री से रोशनी का इंतजार कर रहा है। उसकी रोशनी तो नहीं आ गई उससे मिलने। रोशनी को बाहर लाया जाता है। ये वो रोशनी नहीं है जिससे रणवीर ने प्यार किया, लेकिन उससे कम भी नहीं है। सुंदर है और उसकी सूरत में रोशनी की झलक रणवीर को दिखाई देती है। रणवीर अपने मन में सोचता है, नाम से तो पहले से ही प्यार है मुझे। तुमसे पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन एक वादा है कि मैं कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी और कोशिश करूँगा तुम्हारी अलग जगह बनाने की अपने दिल में, क्योंकि उस रोशनी को नहीं निकाल सकता मैं, पर तुम्हें पूरा मान सम्मान दूँगा अपनी ज़िंदगी। एक अच्छा पति बनकर दिखाऊँगा। रणवीर अपने पापा से कहता है, मुझे लड़की पसंद है। सभी खुश हो जाते हैं और रणवीर फिर से कहता है, एक बार रोशनी से भी पूछ लीजिए। रोशनी मुस्कुराकर अपनी मीठी आवाज़ में कहती है, मुझे भी रणवीर पसंद है। रणवीर और रोशनी के माता पिता एक दूसरे के गले मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। रणवीर अंगूठी को देखकर अपनी रोशनी को याद करके कहने लगता है, तुम ना सही, तुम्हारा नाम ही सही, कुछ तो मेरा अपना हुआ। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। और कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।